In given question, the magnitude of OA, OB, OC is given in figure, as you can see the direction, and having equal magnitude. सभी का magnitude equal है, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू R है, this is R and this is also R, ठीक है. The direction of OA, OB minus OC with x axis. तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट आने वाला है, रिजल्टेंट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी का नहीं निकालना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस ओ सी का निकालना है, राइट. जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है. वो जो रिजल्टेंट आने वाला है वो एक्स के साथ में कितना एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है. तो अगर आप डायरेक्ट इस फिगर में एफ बी डी बना के ट्राई करोगे सॉल्व करने का, लाइक आपने ए का बी का सी का कंपाउंड कर लिया और अगर आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी देगा, ना कि माइनस ओ सी. तो बेटर तरीका यही है कि आप ओ ए ओ बी ओ सी को अलग अलग निकाल लो और हमारे पास ये जो इक्वेशन दी है इसमें हम पुट कर देते हैं, राइट. इन प्लेस ऑफ दिस हम सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए देखते हैं. तो अगर हम ए के कंपोनेंट करें तो हमारा एक आएगा एक्स के अलॉन्ग, ये आने वाला है ए एक्स, है ना. तो ये आने वाला है, इधर आएगा ए एक्स और ऊपर की तरफ जो आने वाला है वर्टिकल में ये आएगा ए वाई. लाइक फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ में पता है कि हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दो वेक्टर के इन बिटवीन ही होता है, मतलब बीच में नहीं, मतलब इन बिटवीन होता है, ठीक है. इन द सेम वे अगर हम ओ बी की बात करें तो ओ बी का एक कंपोनेंट हमारा एक्स की तरफ आएगा जो कि होगा पी एक्स, ठीक है, और एक वाई की तरफ आएगा नीचे की तरफ जो कि होगा पी वाई, ठीक है. इन द सेम वे अगर हम सी का देखें, एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड आएगा तो हम बोल सकते हैं इसको सी एक्स, है ना, और एक ऊपर की तरफ आने वाला जिसको हम बोल सकते हैं सी वाई. तो इससे हमने डायरेक्शन देख ली, ठीक है. आइए अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या आने वाला है यहाँ पे, राइट. देखिए, तो सबसे पहले ओ ए को लिखते हैं ना. अगर आप ओ ए को ध्यान से देखेंगे तो ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो आर है, तो आर का कंपेयर करेंगे एक ए एक्स से एक ए वाई है, मतलब आर कॉस 30, है ना, आई कैप. सो कॉस 30 मीन्स वी कैन से √3r/2, √3r/2 आई कैप, और एक वर्टिकली अपवर्ड है तो आप आर कॉस 30 हो गया, वो आर साइन 30 मीन्स r/2 जे कैप. ये हमारा ओ ए हो गया. इन द सेम वे अगर हम ओ बी की बात करते हैं, ओ बी की, राइट. अगर आप ओ बी को देखोगे तो एक आएगा आर कॉस 60 प्लस एक्स की तरफ, आर कॉस 60 मीन्स r/2 आई कैप, ठीक है. एक नीचे की तरफ आएगा बी वाई, तो सिंपली आप बोल सकते हो, यू कैन यूज़ माइनस, है ना, माइनस और माइनस जे कैप, ठीक है. तो माइनस आर कॉस हो गया आर साइन 60 मीन्स √3r/2 डाउनवर्ड, मतलब जे कैप, या फिर आप माइनस जे कैप बोलो, दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है. बेसिकली मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता ना, वो डायरेक्शन ही माइनस बता रहा है यहाँ पे. ये आपका ओ बी हो गया. और अगर हम यहाँ पे ओ सी की बात करें तो ओ सी का आप सिंपली बोल सकते हो सी एक्स एंड सी वाई. तो आर कॉस 45 आर साइन 45 दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है. तो आप कहोगे सर r/√2 बट ये माइनस आई कैप, तो आप माइनस यहाँ लगा दो, आई कैप, ठीक है. प्लस आपका एक आ जाएगा r/√2, एक आने वाला है आपका जे कैप, ठीक है. ये सारी वैल्यू यहाँ पे निकल आई हैं. अब हमें पुट करना है. कहाँ पुट करना है? सिंपली पुट इट इनटू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर. आइए एक बार पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है रिजल्टेंट. तो हमारा जो, अच्छा ठीक है, ओ ए हमारा जो गिवन है वो क्या गिवन है, दिस गिवन √3r/2 आई कैप, √3r/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप, ठीक है. प्लस ओ बी गिवन है r/2 आई कैप माइनस √3r/2 जे कैप, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे माइनस ओ सी, तो ऐसा करते हैं जो ओ सी वाला जो भी वेक्टर है उसका साइन बदलते हैं, क्योंकि माइनस जब भी अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, राइट. तो इसे लिख लेते हैं प्लस r/√2 आई कैप एंड माइनस r/√2 जे कैप, ठीक है. अब आई और जी वाले को आप एक साथ लिख लो. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आई वाला कौन कौन सा है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे यहाँ पे तो आपका एक आई वाला ये रहा, ठीक है, एक आई वाला ये रहा और एक आई वाला आपका ये रहा. ये तीन हो गए हमारे में, ठीक है. तो एक हो जाएगा हमारे पास में √3r/2, ठीक है. नेक्स्ट प्लस r/2, ओके. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा r/√2, ठीक है, और आई कैप को हम ले लेते हैं बाहर, ठीक है. इन द सेम वे अगर आप जी कैप वाला देखोगे ध्यान से थोड़ा सा, तो आपको क्या मिलने वाला है, प्लस लगा लो पहले. तो जी कैप का आपका एक ये रहा जी कैप वाला, एक ये रहा पुट विथ साइन, है ना, एक ये रहा पुट विथ साइन, ठीक है, ताकि हम प्लस जी कैप को बाहर ले लेते हैं ना, ठीक है. तो एक आपका आता है ये r/2, ठीक है. नेक्स्ट इज माइनस √3r/2, ओके. नेक्स्ट आता है हमारा माइनस r/√2 जे कैप, ठीक है. तो
तो अगर आप देखोगे ध्यान से हमें रिजल्टेंट निकालना था, ठीक है। रिजल्टेंट मान लेते हैं कि रिजल्टेंट कुछ आर आ रहा है ना, लेट सपोज इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कुछ आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है। इसका यू कैन से इट इज सिंपली इक्वल टू आर वेक्टर। तो यहाँ पे आपका ये कहीं ना कहीं आर एक्स से ये आपका आर वाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई, ठीक है। दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। तो आप कुछ ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमारे पास सर इस तरीके से आर एक्स गिवन है और ये ऊपर की तरफ मान लीजिए आर वाई गिवन है, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से जाएगा, इट्स रिजल्टेंट है ना, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मैं बताना है कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन एक्स के साथ में, मतलब हमें एक्स के साथ में रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। मान लीजिए ये अल्फा है, तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं टैन अल्फा। टैन अल्फा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स आप कह सकते हैं आर वाई अपॉन आर एक्स, है ना, ठीक है। तो जे के साथ में जितना भी आपका वैल्यू लिखा है वो ले लो और आई के साथ में जो वैल्यू, दोनों को डिवाइड मार देते हैं, आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जे के साथ में क्या लिखा हुआ है, जे के साथ में हमारी वैल्यू है जैसे कि r/2 माइनस √3r/2 एंड माइनस r/√2, ठीक है। अब जे के आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। इन द सेम वे आई के साथ में क्या आया है, आई के साथ में आया आपका √3r/2 प्लस r/2 एंड प्लस r/√2, ठीक है। यहाँ से आप r को कॉमन लेके काट सकते हैं एंड सिंपली इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एलसीएम आने वाला है, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे आने वाला है 2√2, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2√2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3r यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, तो सिंपली यहाँ √2 बचने वाला है, माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 इंटू √3 बिकम √6 हो जाएगा हमारा, ठीक है, गुड। माइनस यहाँ से √2 कट जाएगा, तो इट बिकम ओनली 2, ठीक है। इन द सेम वे नीचे भी हमारा जो एलसीएम आने वाला है दैट इज सेम 2√2। अच्छा, अगेन 2 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका बचेगा √2, मीन्स ये हो जाएगा आपका √6, है ना, ये हो जाएगा आपका √6, एक मिनट, ये हो गया आपका √6, यस इट इज़ नॉट वर्किंग, √6 हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया आपका √6 हो गया, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ से अगर 2 कैंसिल होगा तो आपका बचेगा √2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देन प्लस यहाँ √2 कैंसिल होगा तो आपका 2 बचने वाला है, राइट, ओके। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2√2 गेट कैंसिल आउट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बचता है उसको लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास में ना, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका है √2 माइनस √6 माइनस 2 एंड √6 प्लस √2 प्लस 2, है ना। देखते हैं कि ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन को अगर आप देखोगे यहाँ पे √3 √2 आ रहा है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। इसमें से आप न्यूमरेटर से आप √2 को कॉमन ले सकते हो, राइट। अगर हम √2 को कॉमन ऊपर से ले ले तो क्या बचने वाला है यहाँ पे, यहाँ बचेगा आपके पास में 1 माइनस √3 एंड माइनस √2, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 बाहर चला गया हमारा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ से अगर आप √2 को बाहर निकालने वाले हो तो क्या बचेगा, अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे ये पूरा प्लस में, राइट, तो आपको हो जाएगा ये √3 प्लस 1 प्लस √2, है ना, प्लस √2 कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ यू कैन मैच द ऑप्शन, है ना, नाउ यू कैन सिंपली मैच द ऑप्शन। अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स, अगर आप मैच करोगे तो देखते हैं तो हमारे पास में, ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे सारा प्लस में आ रहा है, तो सारा प्लस में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके, ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखोगे सारा प्लस में, ठीक है। और ऊपर वाला 1 माइनस √3 माइनस √2, 1 माइनस √3 माइनस √2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एक्जैक्टली मैचिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे बस थोड़ा आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपोनेंट करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको OA प्लस OB प्लस OC देगा, बट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है OA प्लस OB माइनस OC, तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है, देन करना है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर।